यूपी चुनाव में योगी का तांडव। उपचुनाव से पहले ही टूट जाएगी दो लड़कों की जोड़ी, हाथ को नहीं मिलेगा सपा का साथ। हरियाणा चुनाव हार से ही इंडिया गठबंधन में संग्राम, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में छिड़ सकता है नया घमासान। एक हार से बिगड़ गए राहुल के सारे समीकरण, चूर चूर हो गया प्रधानमंत्री बनने का सपना। जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में घमासान छिड़ सकता है। सीट बंटवारे को लेकर इन दोनों में आर पार की लड़ाई छिड़ सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और समाजवादी के बीच टिकट बंटवारे पर गहन चर्चाएं चल रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने समाजवादी पार्टी को अपना दबाव बढ़ाने का और मौका दे दिया है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले ही 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें फूलपुर और मझावन शामिल है, जिस पर कांग्रेस की नजर थी। कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव अहम है, क्योंकि वो पार्टी की उत्तर प्रदेश में अपनी खोई साख वापस लाने की संभावना को लेकर एक बार फिर से मजबूती देना चाहते हैं। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस उन 5 सीटों पर चुनाव लड़े जहां 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनमें से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है, यानी कि सीटें कांग्रेस को चाहिए थी, उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया। वहीं कांग्रेस के पार्टी महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और नेता हरियाणा में हमारे प्रदर्शन से निराश हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, जंगल राज का अंत होना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी शायद कांग्रेस को मीरापुर और खैर सीटें दे सकती है, जिससे गठबंधन का संबंध बरकरार रहे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गठबंधन को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया है। अजय राय ने कहा कि दोनों पार्टियों का साझा लक्ष्य बीजेपी के जंगल राज को खत्म करना है और जनता इसका जवाब देगी। आपको बता दें, आगामी उपचुनावों के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इन चर्चाओं और रणनीतियों का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुप्रतीक्षित असर होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये बातचीत 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भी एक बड़ी तैयारी करेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत मानती है और ये कांग्रेस के साथ तनाव को बढ़ा सकता है। जिन सीटों को कांग्रेस चाहती थी, यानी कि कांग्रेस 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी अभी उसे 2 ही सीटें देगी। और अगर ऐसा अभी होता है और यहाँ कांग्रेस जीत दर्ज करने में नाकामयाब रहती है, तो विधानसभा चुनावों में और ज्यादा बुरी स्थिति हो सकती है। तब तो अखिलेश यादव राहुल गांधी को बिल्कुल ही भाव देना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है उत्तर प्रदेश के चाहे लोकसभा चुनाव हो, वहां पर भी समाजवादी पार्टी का ही दबदबा था। समाजवादी पार्टी ही सबसे ज्यादा सीट लाने वाला दल बना था और समाजवादी पार्टी की पूंछ पकड़कर कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल गई थी। ये अखिलेश को अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहना अब कांग्रेस की मजबूरी बन चुका है और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव अपने हिसाब से गठबंधन चला सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें सीटें दे सकते हैं, अपने हिसाब से इस गठबंधन में सारे फैसले ले सकते हैं और कांग्रेस को न चाहते हुए उनकी सारी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। और जब मामला इस कदर बिगड़ जाता है तो फिर कई बार रिश्ते टूट भी जाते हैं।